ओके, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज और जीवित और जीवतों की पृथ्वी पर आपके सामने परमेश्वर का वचन बांटने के लिए उसने समय प्रदान किया। उसका हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ आप सभी को मैं इतना कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन के साथ जैसे आप चलते चले जाओगे, परमेश्वर आपको लगातार आगे की ओर लेता चला जाएगा। जैसे कि हंगामे के ऊपर हंगामा आपको सुनने के लिए मिल रहा होगा। जैसे मणिपुर में हंगामा हो रहा है, जैसे लेडीजों को यानी कि 2 महिलाओं को नंगा घुमाया गया रोड के ऊपर। हालांकि इन लोगों को पकड़ा गया है। जिन लोगों ने लेडीजों को कपड़ा के बिना घुमाया है उन लोगों को पकड़ाया, अब यानी कि पकड़ लिया गया है। और बाकी उसके साथ जो गलत कारनामे करने वाले जो बलात्कारी है उनका भी छानबीन किया जा रहा है। हालांकि आपको मैं इतना कहना चाहता हूं कि बलात्कारी को संसार में रहने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इनके अंदर शैतान छाया हुआ है। फिर कहते हैं कि हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र हमारा है। ये कुछ कहने के लिए इनके पास कोई अभी रास्ता नहीं बचा है। साथ ही साथ इतना बताना चाहता हूं कि बलात्कार करने वाले मसीह लोग नहीं बल्कि हिंदू धर्म के ऐसे कारनामे करने वाले गुंडे और चोर है। साथ ही साथ एक और बात बताना चाहता हूं कि मोदी चुपचाप है और कुछ ही बातें उसने कही है। कई महीनों के बाद मणिपुर के बारे में कुछ बातें मोदी ने कही है। हालांकि उसके कहने से कुछ भी फायदा अभी तक नहीं नजर आ रहा है। हालांकि इसको तो मोदी को सबक सिखाना चाहिए। हालांकि एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि पुराने चाल चलन को छोड़ देना चाहिए। पहले जो करते थे उस बात को हम माफ करते हैं और ईश्वर भी माफ करता है। हालांकि इनको बस पुराना बस याद आ रहा है और पुराने मन के अनुसार जीवन को जी रहे हैं। हालांकि आपको जो पदवी मिली है उस पदवी में जितना नियम दिया गया है उस पदवी के अनुसार, उस नियम के अनुसार आगे की ओर बढ़ लेना चाहिए, लेकिन उस नियम को तोड़ते हुए पीछे की ओर जा रहे हैं। ये बस मुर्दे लोगों का काम है और ये घृणा काम करने वाले शैतानिक लोगों का काम ऐसा होता है। हालांकि धर्म का काम बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। मणिपुर में जो बलात्कार केस हुआ है, बलात्कार कारनामा सामने आया है, जो 2 लेडीजों को यानी कि एक लेडीज का तो पति था। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एक बहन जो थी यानी कि एक लेडीज कुंवारी, यानी कि इनके कपड़े उतारे गए और खुलेआम बाजारों में उनको घुमाया गया। साथ ही साथ उनको धमकी भी दी गई, बच्चों को और परिवार को मारने की धमकी दी गई। इसके कारण उन्होंने डर के कारण कपड़े उतार दिए। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं मसीह भाई बहन जितने भी मणिपुर के अंदर और जगत भर के सारे मसीह भाइयों बहनों, आप सही परमेश्वर के वचन के साथ अगर चलते चले जाओगे आपको डरने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, आपको बचाएगा। साथ ही साथ आपको परमेश्वर आगे की ओर बढ़ाना चाहता। जितना भी आपके साथ विरोध हुआ है आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आपको शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं आत्मिक जीवन में। लेकिन संसारिक जीवन में जैसा घटना घट रहा है और संसार देख रहा है, साथ ही साथ वो शर्म की बात है। लेकिन आपको मैं इतना कहना चाहता हूँ, भारत देश को हम किस रीति से महान कहेंगे और भारत देश का किस रीति से हम नारे लगाएंगे। मुर्दाबाद ही कहने में लोग हाथ बढ़ा रहे या फिर जबानों से अलग अलग प्रकार की बातें कह रहे हैं। भारत के ऊपर लोग थूक रहे हैं, बाहर देश के लोग भारत के ऊपर थूक रहे हैं और भारत देश के राजनीतिक करने वाले नेता के ऊपर भी थू हो रहा है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि इस भारत देश के नेता को थोड़ा जागरूक यानी कि पूरी रीति से जागरूक हो जाना चाहिए। इसे नींद आ रही है क्या एसी में सोया है या फिर कहीं और खाना माना खा के घूम रहा है, हेलीकॉप्टर में या फिर एरोप्लेन में घूम रहा है। आपके खिलाफ में ऐसी बातें आ रही है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं क्योंकि आप गुनहगार है और दोषी है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि दोष लगाओ मत, है ना, ऐसा कहने में आ रहा है और ऐसे सुनने में भी आ रहा है। तो इन लोगों के ऊपर ही आरोप लगाना चाहिए जो चुपचाप बैठे हुए हैं। आपको एक और बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर का क्रोध खतरनाक है। परमेश्वर के क्रोध के सामने आप टिक नहीं सकते हैं। इफिसियों 4 अध्याय उसका हम 21 से आगे की ओर पढ़ते चले जाएंगे। चलो हम आपको कुछ बातें समझाना चाहते हैं बाइबल के वचन से। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा
यीशु से सत्य है, यीशु में सत्य है, उसी में सिखाए भी गए। मेरे तमाम भाइयों बहनों जो मसीह की शिक्षा के अनुसार चलते हैं, उन्होंने सही शिक्षा पाई है और मसीह में चलते भी है। उनके ऊपर ऐसे विरोध होते चले जाएंगे, हालांकि सही विरोध होना चाहिए, लेकिन ये जबरदस्ती मसीह के ऊपर अलग अलग प्रकार का हंगामा उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपने जो सही शिक्षा प्राप्त की है, जो सत्य शिक्षा प्राप्त की है, उस शिक्षा के अनुसार आपको आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। 22 वचन में आपको हम बताना चाहेंगे कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। क्या करना चाहिए? पुराना जो चाल चलन है, पुराना रीति रिवाज है, पुराने जो देव देवता के पीछे आप चलते चले जाते थे, जो पत्थर के होते थे और मिट्टी के होते थे, जो उनको लोग कपड़े पहनाते थे, उनको आप कपड़े पहनाते थे। अभी देखो खुलेआम जिंदे व्यक्ति को, जिंदी लेडीज को खुलेआम नंगा करके बाजारों में या फिर रोड के ऊपर घुमाया जा रहा है। तुम्हें शर्म आना चाहिए। भारत के कैसे निवासी है ना, गुंडे गर्दी पाप करने वाले, है ना, ऐसे पापियों को तो बोलने के लिए कैसे कैसे शब्द बोलना चाहिए, लेकिन है ना, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। ऐसे शब्द आ रहे हैं बोलने के लिए, लेकिन बोलना नहीं चाहता हूँ। समझ जाना चाहिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। पुराना जो इंसान है, शैतानिक जीवन है, उसे उतार डालो और सही मार्गदर्शन में चलो। मसीह में जीवन चाहते हैं तो आगे की ओर बढ़ते चले जाओ। सारे धर्म के लोगों को मैं बोल रहा हूँ, सही जीवन जीने के लिए आपको पुराना जीवन उतार देना चाहिए। जो शैतानिक जीवन है, जो दुनियादारी के हिसाब से आप जीते थे, उस जीवन को उतार डालो, नहीं तो तुम्हें भारी पड़ जाएगा। मणिपुर के तमाम सदस्य देखो, मसीह भाइयों बहनों, हिम्मत के साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाओ और कभी हिम्मत मत हारो। परमेश्वर आपके साथ है। हालांकि परमेश्वर आपको लगातार आगे की ओर बढ़ाता चला जाएगा। आगे और बताना चाहता हूं मेरे तमाम भाइयों बहनों, है ना, जो लालच के साथ आगे बढ़ते थे, उस लालच के जीवन को दूर कर दो। सभी लोगों के ऊपर मैं ये वचन बोल रहा हूँ, किसी को छाट छूट के एक नहीं बोल रहा हूँ, सभी के ऊपर ये वचन बोल रहा हूँ कि आपको सही जीवन जीना चाहिए। जो अभिलाषा की ओर से आप आगे बढ़ रहे थे, उस अभिलाषा और लालची जीवन को हटाकर आगे की ओर बढ़िए। जो भ्रष्ट होने वाला जीवन था उसे छोड़ दीजिए और आगे की ओर बढ़ने वाला जीवन को अपनाकर आगे की ओर बढ़िए। परमेश्वर तुम्हें बहुत तेज से आशीष की ओर ले जाना चाहता है। और आगे की ओर आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजे गए हैं आप लोग। नया जो इंसान है, सही मार्गदर्शन में चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर में बनाया जाता है, परमेश्वर में बनता है, परमेश्वर के अनुसार आगे की ओर अगुवाई की ओर चला जाता है। हालांकि शैतान का व्यक्ति क्या करता है? झूठ बोलता है, पाप करता है, गंदगी करता है, बलात्कार करता है और लूटपाट करता है और लालच की ओर चला जाता है। लोगों को दगे के ऊपर दगा और धोखे के ऊपर धोखा दिया करता है। ये सब शैतानिक जीवन जीने वाले व्यक्ति होते हैं। इन्हें कोई धार्मिक कहने का कोई ऐसा शब्द ही नहीं बचा है। इन्हें पापी बोलो और कुछ बोलो, बोलना ही चाहिए इनको। हाँ, आगे की ओर मैं आपको बताना चाहता हूँ 25 वचन में, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। किसके अंग है? एक दूसरे के अंग है। पड़ोसी के साथ और अन्य लोगों के साथ भी, कोई भी पड़ोसी आपके साथ में, उसे आप सच बोले, झूठ मत बोलो। मेरे भाइयों बहनों, चाहे कोई भी जाति धर्म के व्यक्ति हो गया आपके साथ, लेकिन उसे सच बोलो, झूठ मत बोलो, सच ही बोलो। कई बार ऐसे झूठ बोलते हैं अपने आप को बचाने के लिए या फिर कोई धन दौलत बचाने के लिए लोग झूठ के ऊपर झूठ बोलते चले जाते हैं। हालांकि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि झूठ मत बोलो, सही के अनुसार आगे की ओर बढ़ते चले जाओ। प्रभु आप सबको आशीषित करना चाहता है। लेकिन आप चोरी चपेटी गंदगी और लबाड़ी के ऊपर लबाड़ी, दगेबारी यानी कि दगा झूठ धोखा देते चले जा रहे लोगों को, इसमें आपका घाटा हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ो, नहीं तो नुकसानी की ओर नुकसानी बढ़ती चली जाएगी। आपको मैं इतना कहना चाहता हूं कि सुधरो और दूसरों को सुधारो, उसी में आप सबका भला होगा, वरना नाश की ओर चला जाएगा। भारत देश में ऐसे ही हंगामे के ऊपर हंगामा होता चला जा रहा है और राजनीति करने वाले भी आराम से सोए हुए बस आंखें फाड़े हुए हैं।
इनको कुछ दिख नहीं रहा, अंधा कानून बन चुका और अंधे के हिसाब से चलते चले जा रहे हैं, इनको अंधे के अलावा कुछ नहीं नजर आ रहा। ये तो बस अंधा 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 जीवन जी रहे हैं, कुछ नहीं नजर आ रहा है इनको। ये तो मेंढक जैसे हो गए, जैसे बरसाती मेंढक होते हैं, सही समय के कुछ ही समय के अनुसार चिल्लाता है, ट्राई ट्रू चिल्लाता है, बस उसके बाद में छिप जाता है, ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। वैसे राजनीतिक भी हो गए और कुछ धार्मिक लोग भी हो गए ऐसे ही बरसाती मेंढक के जैसे, है ना। मौसम के अनुसार निकलेंगे, टाइम टू करते हुए चले जाएंगे, उसके बाद में मुश्किल आ जाएगी, तब छिपते चले जाएंगे, है ना। बस हाथ जोड़कर आ जाएंगे एक समय में, जैसे मतदान आ जाएगा, चुनाव आ जाएगा, है ना, इलेक्शन आ जाएगा, उसके समय में हाथ जोड़कर आते चले जाएंगे और बोलेंगे ये देंगे वो देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत कुछ ऐसे करेंगे। धार्मिक लोग भी ऐसे ही करते हैं, है ना। बहुत कुछ लोग भी लालची संदेश देते हैं और कुछ सब कुछ पाने के बाद में भाग जाते हैं, फिर लोगों को छोड़कर चले जाते हैं। लोग फिर तितर भीतर हो जाते हैं और उनको, है ना, बेसहारा के अलावा कुछ नहीं मिलता है। सहारा ढूंढने के लिए कहीं और कलिशा में घुसते, कहीं और धार्मिक गुरु के पास जाते, धागा धुगी करवाते, जादू टोना करवाते, उसके बाद में हार जाते, हारने के बाद में फांसी खा के मर जाते हैं, या फिर दवा पीकर मर जाते हैं, या फिर मजबूर हो जाते किसी भी भगवान को मानने के लिए, या फिर किसी के भी धर्म को मानने के लिए, या फिर किसी धर्म को छोड़ने के लिए, या फिर मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो क्या होता है, मजबूरी के अलावा क्या मिलता है उसके बाद में? बस लास्ट में क्या मिलता है उनको? फांसी के अलावा कुछ नहीं। मरने के लिए चले जाते हैं, दवा पीने के लिए चले जाते हैं, मार ठोकर और गुस्से के अलावा कुछ नहीं दिखाते हैं। आप सुधरो और दूसरों को सुधारो, वरना तुम्हारी खैर नहीं, है ना। चलो ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। गॉड ब्लेस यू।